मसीह में सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं उस टॉपिक के विषय में बात करना चाहता हूँ कि आखिर हमारे अंदर क्यों वह हृदय और मन नहीं है कि जहाँ से हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करते। इसलिए बाइबल के अनुसार हमारा विश्वास बहुत ही अधूरा है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास पूरा होता तो हम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करते। पिछले दिनों सबने देखा कि कुछ लोग कलीसिया या चर्च में जाकर हंगामा करते रहे, मारपीट भी की, परंतु कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, यूट्यूब पर आकर अपनी बात भी रखी। चलो, सब कुछ तो ठीक था, परंतु मुझे बड़ा ही दुख हुआ जब हम अपने आप को क्रिश्चियन कहलाने वाले लोग अपनी राजनीति की लाइन को सीधा करने के चक्कर में कि जब हमसे पूछना बन पड़ता है और जब पुलिस भी नहीं सुने, तब प्रशासन भी ना सुने, तब कुछ लोगों ने वचन के विपरीत जाकर मनुष्यों पर अपना भरोसा रखा और फिर एक दल जो राजनीतिक है, जो भी हो, उसके बैनर के नीचे आकर समस्या का हल खोजने की जो पुरजोर कोशिश की गई है, वह बहुत ही दुखद है। दुखद इसलिए कि अपनी ज़मीन तलाशने और बचाने के चक्कर में परमेश्वर के पास ना जाकर मनुष्यों पर जो भरोसा इन ग्रुप्स ने दिखाया है, लगता है कि इन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं। अगर इन्हें परमेश्वर पर पूरा भरोसा होता और ये विश्वास में पक्के होते और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अगर परमेश्वर को ढूंढते, तो शायद कोई रास्ता दिख जाता। मुझे यही समझ में आता है कि इन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। इसलिए बाइबल को जानना जरूरी है और जानने के लिए परमेश्वर को ढूंढना आवश्यक है और उसकी आज्ञाओं में चलना आवश्यक है। यदि हम भजन संहिता 118 का में कुछ महत्वपूर्ण वचन को देखें कि यहाँ पे एक वचन कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है। वचन क्या कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है। और भजन संहिता 146 का 3 क्या कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना करना, ना किसी आदमी या मनुष्य पर, क्योंकि उसमें छुटकारे अर्थात उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। यदि हम परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वर को ढूंढना छोड़ करके इस संसार के उन राजनीतिक दलों को हम ढूंढते हैं या दलों में से किसी दल को ढूंढते हैं और जो हमें कुछ समर्थन देने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो क्या वह उद्धार करा सकता है? क्या वह छुटकारा दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5 वचन में कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। तो ये पूरे एपिसोड में हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग जो मसीही ग्रुप या राजनीतिक दल बना करके रखे, जैसा भी जो भी हो, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को और अपने ईगो को, जो उनका ईगो टूटा था, उस ईगो टूट गया था, है ना, और उन बातों के लिए यहाँ तक कि राजनीतिक दल का भी सहारा लेते हैं, उनके लोगों का सहारा लेते हैं, उनके डंडे और उनके बैनर पर विश्वास करते हैं। मैं ऐसे लोग को यही कहता हूँ कि क्या आपने कभी विश्वास किया है परमेश्वर के ऊपर में? नहीं, आप लोगों ने ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यहोवा का हाथ छोटा हो गया है। यहोवा का हाथ छोटा हो गया, इनकी ऐसी सोच बन चुकी है। और यिर्मयाह 17 अध्याय 5 वचन को यदि हम फिर से देखें तो क्या कहता है कि शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। यशायाह 59 अध्याय और उसके 1 वचन में क्या कहता है कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वह उद्धार ना कर सके।
वह बचा ना सके, और ना बहरा हो गया है कि सुन ना सके। बहुत ही वचन अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन हमारा विश्वास अधूरा है। हम पूर्ण विश्वास से परमेश्वर की उपस्थिति में कभी जाते ही नहीं हैं। कभी परमेश्वर को हम संसार के कार्यों को छोड़ करके और अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में हमने कभी भी परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम कभी किया ही नहीं है, और ना ही हम उसकी आज्ञाकारिता में पाए जाते हैं। इसी आशय की पुस्तक 59 अध्याय और उसके 2 वचन में क्या कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। और इसी आशय के 59 का 4 के अंतिम में लिखा है कि ऐसे लोग जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, वे सब झूठा विश्वास रखते हैं। तो आप जो है वो एक हीरो बनना चाहते हैं, और आप मसीह के स्थान पर खुद खड़े होकर के आप अपनी बुद्धि से चलकर जो सोचते हैं कि हम छुटकारा दिला देंगे, जो चर्चेस पर हमला हो रहा है, जो कलीसियाओं पर हमला हो रहा है, और आप मनुष्य पर भरोसा रख कर कि उसके डंडे और उसके आवाज़ पर भरोसा जो आप रखते हैं, यिर्मयाह के अनुसार श्रापित हैं, और आपका जो अधर्म का जो काम है, उस अधर्म के काम के कारण परमेश्वर आपसे बहुत ही दूर है। तो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसके लिए यह वचन यह हो सकता है, वह कभी नहीं कह सकता भजन संहिता 118:6 के अनुसार कि यहोवा मेरी ओर है और मैं न डरूंगा, और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि उसको तो विश्वास ही नहीं है परमेश्वर पर, ना ही उसके अंदर धैर्य है, और वह अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसलिए वचन के अनुसार ऐसे लोग परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय मनुष्य पर भरोसा करते हैं, इसलिए कि ये लोग अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम करते ही नहीं है। और ये सब उस प्रकार के अंधे अगुए हैं जो खुद तो गड्ढे में गिरते हैं और हजारों साधारण और सरल मन वाले मसीहों को भटका देते हैं और उन्हें भी गड्ढे में गिरा देते हैं। होना तो यह चाहिए था कि उन्हें ढांढस देते, वचन सिखाते, धैर्य रखना सिखाते, ना कि उन सरल हृदय वाले विश्वासियों को सड़क पर लाते। अच्छा होता कि ये लोग यह सिखाते कि परमेश्वर को ढूंढो और खुद भी परमेश्वर को ढूंढते, तो कदाचित परमेश्वर को जब ये ढूंढते तो कदाचित परमेश्वर इन्हें मिल सकता था। तो ये पश्चाताप में जाते, क्षमा करते हृदय से उन मनुष्यों को जिन्हें अपने दाएं और बाएं हाथ का भेद भी नहीं पता, ऐसे लोगों को उनके लिए हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते, दीन ठहराते पश्चाताप का, कि क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे देते। इसलिए परमेश्वर का आईना ऐसे लोगों को एक वचन दिखाना चाहता है। मत्ती 5:44 यीशु यहूदियों से कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तू अपने पड़ोसियों से प्रेम करना और शत्रुओं से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन सको। लूका 6:28 में क्या कहता है कि जो यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करना छोड़ करके, परमेश्वर को ढूंढना छोड़ करके, कैसे मसीह समाज जो है उनमें से कुछ लोग, सब तो नहीं आए थे, उनमें से कुछ लोग जो है 2000 2500 होंगे संख्या में, 3000 होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन ये लोग सड़कों पर आकर के मनुष्यों पर भरोसा करके आए। प्रियो, हम सब कई बार भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी के मन में ऐसा नहीं आता कि इन लोगों का स्थान जेल है, पर जब पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि कैसे यीशु ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया, तुम भी अपने सताने वालों के लिए हृदय से प्रार्थना करो। यीशु ने कहा
कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। स्तिफनुस ने भी यही कहा। उसने स्वर्ग को पृथ्वी पर खुला हुआ देखा, पृथ्वी पर से खुला हुआ देखा। आज मसीहों को यही सिखाया जा रहा है कि डंडे के जोर पर मनुष्य का सहारा लेना आवश्यक है। यह नहीं सिखाया जाता कि अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा करना, विश्वास करना। मैं समस्त पास्टर अगुआ कहलाने वालों लोग से पूछता हूं कि भाई, कहाँ है आपका विश्वास और कहाँ है आपकी शिक्षा? और वचन की शिक्षा के विपरीत स्वयं चलते हैं और हजारों मसीहों को ठोकर खिलाते हैं। अच्छा होता कि कुछ हजार लोग दिन भर उपवास के साथ परमेश्वर को ढूंढते, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 30 दिन, काश कि वे ढूंढ पाते। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि भाई, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा कि तू बदला ना लेना। यीशु ने कहा सिद्ध बनो, सिद्धता क्षमा से आती है। यीशु ने लूका 6 अध्याय उसका 27 वचन में कहा कि परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो। पहला तीमुथियुस 2 का 1 अध्याय से 2 अध्याय और 1 से 2 वचन में क्या कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन सब ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए करें कि हम सारी भक्ति और पवित्रता में शांति और चैन के साथ जीवन बिताएं। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 19 वचन क्या कहता है कि प्रियो, अपना बदला कभी ना लेना, परंतु परमेश्वर के प्रकोप को जगा दो, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। बाइबल कहती है बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और अच्छा तो यह होगा कि हम मनुष्य पर भरोसा ना करें, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि श्रापित है वह जो मनुष्य किसी अन्य मनुष्य पर क्या करता है, भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, और अपनी समझ का सहारा लेकर के हम उस तमाम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं जिसका महत्व एक मसीह के लिए कितना अधिक है। तो हम परमेश्वर को तो यूं ही ठुकरा के रखें। इसलिए मैं बार बार अपने वचन में यही कहता हूं कि यदि कोई अपने परमेश्वर से, है ना, जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, अगर उससे सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम ना करे तो उसका विश्वास अधूरा है। और यही जो गलतियां मसीह समाज में दिखाई दे रही है, यही गलतियां जो हैं वो हमें मसीह जीवन से बहुत कोसों दूर कर देती है। इसलिए कि हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर पिता, हम वचन के विपरीत चले। हमने कभी भी तुझसे अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम नहीं किया। प्रभु, हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे आज्ञा पालन करें, और हमें प्रभु पवित्र आत्मा दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें, ताकि पवित्र आत्मा हमें हर बातों को सिखाए। हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है कि हम अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा का प्रावधान हर उस विश्वास करने वाले और हर उस आज्ञाकारिता में चलने वाले लोगों के लिए रखा है। अनाज्ञाकारिता में चलने वाले लोगों के लिए पवित्र आत्मा का कोई स्थान नहीं है। जो अपनी समझ से चलते हैं उनके भीतर कोई पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि वे अपनी समझ का सहारा लेते हैं। अगर उनके भीतर पवित्र आत्मा होता तो वे परमेश्वर पर भरोसा करते। और पवित्र आत्मा भी यही सिखाता है कि हम अपने संपूर्ण मन से क्या करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, और हम अपना पूरा धैर्य का जीवन जिए। इसलिए आगामी समय में हम परमेश्वर को ढूंढें। ये होता रहेगा, सताव आएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, है ना, लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है, उस राज्य के अंदर से हम बाहर ना निकलें। सबों को जय मसीह की।